वेलकम बैक गाइस। तो नाउ वी आर कमिंग टू द डे 2 कि अब आपको क्या करना है। आपने सीख लिया, अफिलिएट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, अब आपको करना कैसे है। अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, अगर आपको मंथली 15-20 थाउजेंड से अगर स्टार्ट करना है, आप एक गलती कभी मत करना कि आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो आप सोच रहे हो कि मैं लाख रुपए महीना कैसे कमाऊं। आप पहले 5,000 सोचो, फिर 10,000 सोचो, फिर 12,000 सोचो, फिर 20,000 सोचो, फिर 25,000 सोचो। क्योंकि जब आप एक छोटे छोटे टारगेट हिट करोगे ना, तब आप बड़े टारगेट को हिट करना ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डे 2 ट्रेनिंग में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। वेलकम टू अफिलिएट ग्रोथ सीरीज 2। ट्रेनिंग डिसाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में ट्रेनिंग है, ठीक है। हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। अब आपने ज्वाइन कर लिया, आपने सीख लिया कि आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है। अब आपको ये सीखना है कि चलो मैं अब आ गया, मैंने लर्निंग्स कर ली, मेरे पास स्किल्स आ गई। अब इसको मैं अपनी फर्स्ट सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाउ टू अर्न 15K इन जस्ट 30 डेज। मेरे पास महीने के पूरे 30 दिन हैं और इस 30 दिनों में मुझे अपनी फर्स्ट सेल करनी है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप अपनी पहली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। वॉट एवर आपने किसी भी पैकेज के साथ अगर ज्वाइन करा है, डजेंट मैटर वो अफिलिएट है, ब्रांडिंग है या फाइनेंस है। क्योंकि अगर आप अफिलिएट हो तो आप ब्रांडिंग पैकेज भी सेल कर सकते हो, आप फाइनेंस पैकेज भी सेल कर सकते हो। बट उसमें एक इशू ये है कि आपके पास जो आईडी होगी आपको उसी का कमीशन मिलेगा। मतलब अगर आपके पास एक फाइनेंस की आईडी है और अगर आप ब्रांडिंग या अफिलिएट सेल करते हो तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। बट अगर आपके पास एक अफिलिएट की आईडी है और अगर आप फाइनेंस का पैकेज सेल करते हो तो आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। आपको जो कमीशन मिलेगा वो अफिलिएट के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है, राइट। हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल, राइट। ये सबका क्वेश्चन होता है कि मैं अपनी फर्स्ट सेल को कैसे निकालूं। क्योंकि फर्स्ट सेल जब तक नहीं होती ना, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है कि हम इसको कर पाएंगे या हम इसको नहीं कर पाएंगे, ये कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट ये बहुत ही आसान है। आप इसको जितना मुश्किल समझोगे, जितना कॉम्प्लिकेट आप इसको बनाओगे ना, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड आपके थ्रू ये होता जाएगा। बट आप इसको अगर जितना ईजी बना लोगे ना, ये आपके लिए उतना ईजी है। क्योंकि जब अगर कोई 15-20 साल का बच्चा इसको कर सकता है, 15-16 साल के, तो आप क्यों नहीं, राइट। यहाँ पर लोगों की एक एक दिन में 10-10 से ज्यादा सेल्स भी आती हैं। 3 स्टेप्स ऑफ अफिलिएट मार्केट, ठीक है। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। ये कौन से मार्केट होते हैं। हॉट मतलब कि यस, इस मार्केट में आप जितने भी लोगों से बात करोगे वहां पर आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। हॉट मार्केट, यस, जिसको ज्वाइन करना है, जिसको पता है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है, जिसको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें। वार्म मार्केट, जिसको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, जिनको इंटरेस्ट है बट अभी उनको एक अच्छी कंपनी नहीं मिली है, ठीक है। कोल्ड मार्केट, जिनको पता है या नहीं पता है बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सब काबुओं को करने में, ठीक है। तो आपको 3 टाइप के लोग मिलने वाले हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ये आपकी प्रायोरिटीज हैं, ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, राइट। 4 स्टेप्स प्रोसेस। आपको यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा प्रोफाइल होगा उतना अच्छा इंप्रेशन रहेगा आपकी प्रोफाइल का लोगों के ऊपर। लीड जनरेशन, आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है वो हम सिखाने वाले हैं। लीड जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम बाद आपके जो भी लोग हैं, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, वो डेटा आपके पास से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप किसको दिखाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीड जनरेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग। इस बिजनेस में बस 4 चीजें ही हैं। नॉलेज आ गया, स्किल्स आ गई, सब कुछ आ गया। आप चाहो तो पैसा ना भी कमाओ, आपको अगर पैसा कमाना है या अगर लाखों में पैसा कमाना है, तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग। ये 4 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग में आपको बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। डे 3 ट्रेनिंग में वो चीज है जो कि आपको मैं अगली सेशन में बताने वाला हूँ, डे 3 की ट्रेनिंग में, कि आपको आपका प्रोफाइल जो है वो कैसे मेंटेन करना है और आपको बेसिक रूल्स क्या फॉलो करने हैं, तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, अगली ट्रेनिंग में। लीड जनरेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल क्लोजेस्ट वन। मतलब कि आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने लोग हैं, आपने कोर्स ज्वाइन करा, आपने सीखा। अगर आपका फ्रेंड है, अगर आपके फ्रेंड को इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो, बट अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ गई, डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा, ही विल आस्क विद यू कि लाइक भाई तूने इंग्लिश कहाँ से सीखी। आप उसको बताओ कि मैंने ये इंग्लिश की जो कोचिंग है, मैंने जो इंग्लिश है, ये मैंने आर्टिफिशियल करियर के एडटेक प्लेटफॉर्म से सीखी है। तो बोले भाई कितना फीस है। मार्केट में इंग्लिश सीखने का जो ट्यूशन फीस है वो 5,000 6,000 मंथली लगता है, ईयरली लगता है, या आपको एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान मिलता है, जो भी वो एंड हो जाता है, ठीक है। बट आइडिशियल करियर इज द ओनली कंपनी जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक मिलता है और जो अपग्रेड्स हैं वो आपको लाइफ टाइम तक मिलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सेकेंड, या
मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल क्लोजेस्ट वन, तो जो आपके क्लोज हैं आप उनको बताओ कि मैंने यहाँ के थ्रू अपनी स्किल्स को जनरेट करा है, मैं यहाँ से पैसा भी कमा सकता हूँ, मैं यहाँ से सीख भी सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर पैसे कमाने का मौका भी मिलता है, जरूरी नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं चाहूँ तो सिर्फ सीख भी सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर पैसा कमाना सबको पसंद है और सबको कमाना आना चाहिए, क्योंकि अब आप एक एज अ यंग पर्सन आपको अपनी पॉकेट मनी खुद मेंटेन करनी चाहिए। मैं अपनी पॉकेट मनी जब मैं 16 का था, व्हेन आई वाज इन 16 ईयर ओल्ड, मैं अपनी पॉकेट मनी खुद एडजस्ट करने लग गया था मंथली, राइट। यूज प्रमोशनल पोस्टर्स ऑन योर स्टोरी एंड स्टेटस, आपको कुछ प्रमोशनल स्टोरी एंड स्टेटस डेली लगाने पड़ेंगे, जिससे लोगों के अंदर भी ये जानने की इच्छा होगी कि आप कर क्या रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आना सडनली चालू हो गया, आप ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो। यू नो क्यूरियोसिटी, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि आपको करना कैसे है, ठीक है। यूज रेफरल मार्केटिंग, आपको एक रेफरल मार्केटिंग यूज करना है, मतलब कि माउथ पब्लिसिटी हो सकती है या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू एक रेफरल मार्केट हो सकता है कि आपने सीखा, आपने अपने दोस्त को बताया, आपके दोस्त ने अगले दोस्त को बताया। रेफरल मार्केटिंग का जो पावर होता है ना, वो लीड जनरेशन के पावर से बहुत ज्यादा होता है, राइट। लेट्स डू लाइव कॉलिंग, अब हम उन्हें लाइव कॉल करेंगे और उन्हें बताएंगे, ठीक है, कि आपने क्या करा है। अगर आपको कोई पूछे तो आपको उसको लाइव कॉल करना है, बताना है कि भाई आजा मिल, मैं तेको बताता हूँ कि मैंने क्या स्टार्ट करा है, मैं कैसे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ, कैसे इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। प्रेजेंटेशन, ऑलवेज शो प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट्सएप, आपको ये प्रेजेंटेशन जो है आपको कैसे भेजनी है, आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे इसीलिए कर सकते हो क्योंकि आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास व्हाट्सएप ना होगा। अगर आप 100 लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हो तो उसके पास 1 या 2% ऐसे होंगे जिनके पास व्हाट्सएप नहीं होगा, बाकी 98 लोगों के पास व्हाट्सएप होगा। मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो 98% की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ठीक है। यूज ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वीडियो फॉर लीड, आप अगर लीड जनरेट कर रहे हो मार्केट से, आप कैंपेन चला रहे हो लीड के लिए, या आप कहीं से भी लीड्स को जनरेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास एक प्रमोशनल वीडियो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक अच्छी और शॉर्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, यहाँ पर एक चीज यह है कि आप बेसिकली जिस भी चीजों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और अगर लोगों को, अगर आपको लोगों के मन में क्यूरियोसिटी डालनी है, ठीक है, कि भाई तू करता क्या है या कैसे कर रहा है, तो आपके पास एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और आपके पास एक लॉन्ग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो स्क्रॉल, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो लोग मतलब दिन रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जितने शॉर्ट में आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा, और जितने लॉन्ग वीडियो में आप जितना कम इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ज्यादा हार्श वो आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कम वर्ड्स में स्मॉल प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीजें बतानी है, और वो कैसे बतानी है, वी विल गाइड यू, ठीक है, वी विल सपोर्ट यू, वी विल मेक अ प्रेजेंटेशन एंड वी विल गिव यू, राइट। वहां पर हम आपको प्रेजेंटेशन बनाकर देंगे कि आपको कैसे भेजना है और कम वर्ड्स में अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल आपको लोगों को कैसे बताना है, ठीक है। तो बहुत पावरफुल सिस्टम है। इफ यू आर एन एडवांस लेवल देन मेक ओन, ठीक है, रिडायरेक्ट ऑल द ऑब्जेक्शन टू प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है। यहाँ पर लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपने सीख ली, याद रखना कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप कितना भी पॉजिटिव प्रोडक्ट ले आओ, लोग उसमें नेगेटिविटी निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप एक एडवांस लेवल के पर्सन हो देन ये चीजें आपको खुद करनी है, ठीक है। मतलब कि रीडायरेक्ट ऑल द ऑब्जेक्शन टू प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। अब आप इसका आंसर क्या करोगे कि भाई देखो कोई भी बिजनेस आज की डेट में फ्री में स्टार्ट नहीं होता, फ्री में सिर्फ एक ही चीज स्टार्ट होती है जो कि मजदूरी होती है, उसका डेली बेसिस पर आपको पैसा मिलता है, आप जितनी ज्यादा मजदूरी करोगे उसके बेसिस पर आपको दिन का 500 रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो मिनिमम स्टार्टअप है जो मैंने आपको बताया दैट इज 999 रुपीज, आप यहाँ पर 999 रुपए से इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। भाई ये सब फेक होता है, ठीक है, अगर ये सब बोलते हैं फेक होता है तो बोलना कि भाई ठीक है ये सब फेक होता है, और अगर फेक चीजें करके ग्रोथ मिलती है, मुझे सीखने को मिल रहा है, स्किल्स मिल रही हैं, जो चीज मार्केट में लाखों रुपए की मिल रही है, अगर मुझे यहाँ पर वो फ्री में मिल रही है, पैसा देकर कुछ स्मॉल अमाउंट पे करके मिल रही है, तो मुझे फेक चीजें करना बहुत पसंद है। क्योंकि जब वो फेक पैसा आपके पास आएगा, आपके अकाउंट में जब आएगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा और तब आपका दोस्त भी बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है अब लाओ मैं भी इसको ज्वाइन करता हूँ। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो आपकी ग्रोथ को देखकर वो फिर आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं, ठीक है। इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है। आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग करी होगी अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में 4 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग करी है, ठीक है, देन वहां से भी मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया है।
बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है और अफिलिएट मार्केटिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या मिलता है कि आप एक मीटिंग में जाते हो, ठीक है, उस मीटिंग में जाने के लिए आपको पासेस का पैसा देना पड़ता है, आपको 8 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और डे से नाइट तक का शेड्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठकर आप कर सकते हो, बाहर बैठकर आप कर सकते हो, घूमते फिरते आप कर सकते हो, ठीक है। आप घूम रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली थिंग कि आप जब काम करोगे आपको तभी पैसा आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको रेफरल जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री है। आप यहाँ पर जितना काम करेंगे सिर्फ आपको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज है, ये एक ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं है, ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग है और ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है, जिसमें आज की डेट में लाखों लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और आज की डेट में सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है, सबसे सक्सेसफुल चीज है। अगर आज की डेट में आप अगर किसी कोचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वो डिजिटल वे में कर रहे हो, ठीक है। आज की सारी चीजें जो है वो डिजिटल हो गई हैं, ठीक है। सो आपको ये कंपैरिजन समझना पड़ेगा। फर्स्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो लोग बोले इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको नहीं छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों को आप जितना समझाओगे, ये समझो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर, तो उनको छोड़ देना है, ठीक है। बट हाँ, उनका नंबर आप सेव कर लो और अपना नंबर उनसे सेव करवा लो, क्योंकि जब वो आपकी स्टोरी है, जब पोस्टर्स देखेंगे, सबसे पहले आपको वो लोग ज्वाइन करेंगे, बट तब जब वो आपके अंदर ग्रोथ देखेंगे कि इस बंदे ने मुझे बात करी थी मेरे से और आज ये यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मना करा। ऐसे जरूरी नहीं कि जितने लोग आपके पास आए वो सबके सब अग्री हो जाए आपके साथ काम करने के लिए, कुछ लोग मना भी करेंगे, ठीक है। तो वो सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स होती हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और बतानी पड़ेंगी, ठीक है। आपने कितना कमाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा जो आएगा और सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करने वाला है ना, वो तब करेगा जब आप एक बिगिनर हो, क्योंकि आपने भी इन्वेस्ट करा है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तब ये थोड़ी सी देखो क्या होता है ना कि स्टेप वन ना हमेशा सबसे हार्ड होती है। हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज ऑलवेज योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि किसी भी काम को करने में जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज एब्सोल्युटली वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत हार्ड होता है। बट हम आपको वो भी बहुत इजी वे में करना सिखा देंगे। आपकी जो सेल है हम आपको ऐसे चुटकी में निकलवा देंगे, दैट इज आर गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा आपने कितना कमाया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई आंसर नहीं है, कोई पेमेंट प्रूफ नहीं है, आपको शांत रहना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि हर किसी का जो गोल होता है पैसा कमाना नहीं होता। किसी को अपनी स्किल्स में इंप्रूव करना, नॉलेज इंप्रूव करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, बोला नहीं है। बोला विदाउट इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई बोले तेरे को विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, एक काम कर, ये मैं तेरे को कुछ कोर्सेज दे रहा हूँ, ठीक है, आप इनको पढ़ लो, ठीक है। अगर आप इनको सेल आउट करते हो ना, तो आपका जो कमीशन होगा वो मैं रख लूंगा, बदले में आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा, जिससे अब आप आगे अगर किसी को शेयर करते हो चीजें या सेल्फ करते हो तो उसका कमीशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट गाइस कुछ नहीं होता, आपको किसी ना किसी बिजनेस में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, जहां पर आप अगर एक ऑफलाइन सेटअप करने जाओ 15-20 लाख का आपको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आप इस बिजनेस में जो है आप कर सकते हो बिल्कुल 1,000 रुपए से आप स्टार्टअप करके इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और सारे सारे आपको हैंडल करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग्स, स्पेशल वेबिनार, ये सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। नाउ क्लोजिंग कॉल, बी फॉर्मल नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। आपको फॉर्मल वे में बात करनी है, ठीक है। बिल्कुल, आप अगर आपको किसी से लाइक अगर पैसा निकलवाना है, अगर आपको किसी से भी अपना प्रोडक्ट अगर किसी को भी बेचना है या अगर कुछ भी करना है, ठीक है, तो हमेशा आप एक फॉर्मल वे यूज करो, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल वे आप यूज करो। प्रोफेशनल वे होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में के लिए प्रोफेशनल वे यूज करो, किस चीज के लिए आप फॉर्मल वे यूज करो, ठीक है। आप जितने भी लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हो, आप जितने भी लोगों को बोलो कि भाई मेरे पास भी एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें लाखों रुपए की चीज आपको मात्र 10-15 हजार रुपए में भी नहीं, मात्र 1,000, 2,000, 4,000 रुपए में मिलने वाली है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके साथ फ्रेंडली रहो, ठीक है। जब आप फ्रैंक रहोगे, जब आप फ्रेंडली रहोगे, जब आप उसको बताओगे कि नहीं ये वैल्यू फॉर मनी है, तब वो आपसे ऑटोमेटिकली परचेस करेगा। जब आप किसी भी कस्टमर्स को जानबूझ के बोलते हो कि नहीं आपको लो, जल्दी लो, जल्दी लो, वो कस्टमर्स आपके पास से चला जाएगा। तो आपको फॉर्मल वे यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना माइंडसेट होता है, सबकी सोच, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, आपको हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। आपको ये पूछना है कि चलो भाई आप ये बिजनेस ज्वाइन करोगे, आप कितना तक कमा लोगे। आप अगर ये बोलोगे कि आप इसमें काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो वो वहां पर ना सोच में पड़ जाएगा कि यस अगर मैं इसको नहीं कर पाया तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, आप जिस भी चीज की प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कुछ भी आप कंपनी के लिए शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सारी की सारी जो पॉजिटिव चीजें हैं, उस जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हैं वो आपको उसके साथ शेयर कर देना है, ठीक है। और एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है लास्ट, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओ, उसके पास प्रोडक्ट है, बट वो बोले नहीं ये ऑलरेडी बुकड है, ये हम आपको नहीं दे सकते हैं, बट आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप उस टाइम पे कुछ पैसे ज्यादा देने के लिए भी रेडी हो, उसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएशन, ठीक है। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट की अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि जो आपके पास मिल सकता है वो किसी के पास नहीं मिल सकता, 100% श्योर वो केस आपके पास ऑन द स्पॉट वो क्लोज हो जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं। जब उसको पता चल जाए कि आप एक ट्रस्टवर्थी हो, उसका जो करियर है आपके हाथ में है, उसके साथ काम कर कर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, तो ही आपका फायदा है। बट अगर आप इन चीजों में अनसक्सेसफुल हो गए, वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करने वाला। बट वो सबके लिए सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, हम आपको उसमें सिखाएंगे, लीडर्स आपको उसमें सिखाएंगे, देन आप वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेल निकालना इजी है, राइट? 100% क्या है, राइट है? मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि एक बार किसी चीज को सीखने के बाद जब आप उसको स्टार्ट करते हो ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, वो आपके लिए कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी टास्क वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल निकालना मतलब चुटकियों का खेल है, बट उसके लिए पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग में पहले एल आता है, उसके बाद ई से अर्निंग स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट लर्निंग, आफ्टर दैट यू विल गेट अर्निंग, ठीक है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से, ठीक है। तो आपको फुली नॉलेजेबल होना है, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन, कोई भी पॉजिटिव क्वेश्चन जो भी है, आपको उसका एक जेन्युइन आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज का आंसर करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, फॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। तो वो चीज हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। रोड मैप फॉर नेक्स्ट 7 डेज, आपको 7 दिन का रोड मैप पकड़ना है। महीने में 30 दिन होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग में बताया कि दिन में 24 घंटा होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसे आपके पास लाइक रोड मैप फॉर नेक्स्ट 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। डू 10 कॉल्स एवरी डे, आप लोगों से, आप अपने फ्रेंड से डेली बेसिस पर कॉल पर बात करते हो, आपको 10 लोगों को कॉल मारना है, उनको बताना है, बट तब फर्स्ट डे से नहीं, हम आपको बताएंगे आपको कब करना है। आपको ये करने के लिए फर्स्ट आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीज स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मेंटेन डेटा ऑफ एवरी डे, ठीक है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, ठीक है, अगर लैपटॉप है तो आप एक्सेल शीट में अपना डेटा बना लो कि आज आपने 10 लोगों को कॉल करा, डेट लिख लिया, नाम लिख लिया, नंबर लिख लिया, और उसका सामने रिमार्क लिख लो कि इस पर्सन ने मुझे क्या बोला है, ठीक है। तो और अगर आपके पास नहीं है, सिंपली आप एक कॉपी पेन लो, 10 मिनट लगेगा, 10 लोगों का नाम लिखो, 10 लोगों के नंबर लिखो, और सामने लिख दो इनने मुझे क्या बोला है, मुझे इनसे कब बात करनी है, कब इनसे फॉलोअप लेना है, किसको मैंने प्रेजेंटेशन दिया, किसको मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया। बहुत इजी टास्क है, ठीक है। फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव कंटेंट, आपको आपके माइंड को ना पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, तब ये चीजें बहुत ज्यादा होती है कि आप उसमें नेगेटिव माइंड हो जाते हो, ठीक है। नेगेटिव माइंड होने के बाद आप भी सोचने लगते हो कि नहीं भाई अब नहीं होगा, अगर फर्स्ट से नहीं अब मुझसे नहीं होगा, और बहुत सारे लोग इसी की वजह से फेल हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बी कंसिस्टेंट विथ एवरीथिंग, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे पर बताया कि पैसा एक दिन में नहीं आता, बट एक दिन जरूर आता है, ठीक है। तो एक दिन में मत सीखो, एक दिन में कभी नहीं आएगा, बट एक दिन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बट वो तब मिलेगा जब आप अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे, और आप उसको करना स्टार्ट कर दोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट योर अर्निंग्स, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। गोल 15,000 इन अ मंथ, ठीक है, इन नेक्स्ट 30 डेज इन अ मंथ, ठीक है। आपको अगर 30 दिन में 15,000 रुपए कमाने हैं, बहुत सिंपल टास्क है। अगर आपने 1299 का प्रोजेक्ट लिया है, प्रोडक्ट अगर लिया है, ठीक है, आपने कोर्सेज सीखे, उसमें 4-5 कोर्सेज हैं, वैल्यूएबल कोर्सेज है 1200 रुपए के अकॉर्डिंग, जिसका लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम उसमें अपडेट्स हैं, ठीक है। आप इसको 20 लोगों को भेज दो, आप इसको 15,000 रुपए से आप अर्न कर सकते हो। ब्रांडिंग मास्टरी आप 7 लोगों को भेज दो, आप 15,000 कमा सकते हो। फाइनेंस प्रीमियम सिर्फ आप 4 लोगों को भेज दो, ठीक है, आप आराम से महीने का 15,000 रुपए कवर कर सकते हो। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हो, जो चीज आप मार्केट में सीख के उसको एनहेंस करके उससे पैसा कमा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी की नॉलेज बढ़ा रहे हो, किसी की स्किल्स को अगर आप बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए वो पे करने को रेडी हो जाएगा 101%, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आपको सोचना नहीं है, सेल्स ऑटोमेटिकली आती है, बट तब जब आपकी नॉलेज और जब आपका वैल्यू इंक्रीज होता है उसके बाद, ठीक है। तो 15,000 का रोड मैप था, ऐसे 20,000, 25,000, 50,000 का रोड मैप भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। कई बार कंपनी ऑफर्स भी देती है कि चलो अगर आपने ये टारगेट अचीव करा तो हम आपको इतना पैसा हमारी तरफ से देंगे, जस्ट लाइक अ ड्रीम फंड, ओके।
एवरेज 20 लीड 1 सेल, मतलब अगर आप 20 लोगों से बात करो तो एक सेल आपकी कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर आदमी ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, मैं ज्वाइन करूँ कैसे करूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें भी मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक होता है हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। वो यही 20 लोग हैं जिसमें से हॉट, वार्म और कोल्ड आपको मिलने वाले हैं। कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं इंटरेस्टेड है ये आपका सेल्फ जजमेंट होगा, बट उसको जज करने के लिए बहुत एक इजी तरीका होता है जो कि आपको यहाँ हम सिखाएंगे ट्रेनिंग्स में, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ना ऐसे ऐसे लोग देंगे कि आप सोचोगे कि अरे यार ये तो मुझसे भी छोटा है, ठीक है, इसमें और मुझे फर्क ही क्या है, बट आज ये 1 लाख रुपए महीना कमाता है और मैं आज इसी की तरह होकर मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, ठीक है। तो लीड इन अ मंथ आपको कम से कम 200 लीड जनरेट करनी पड़ेंगी। अब लीड जनरेट करने के लिए हम उसको ऐड चलाएंगे, ठीक है। ऐड चलाने के लिए मंथली आपका 1,000 रुपए का खर्चा होगा आसपास, ठीक है। बट अगर आप 1,000 के खर्चे में 15,000 रुपए कमाते हो तो ये वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। मतलब आप महीने का 14,000 रुपए कमा रहे हो सिर्फ दिन में 2 घंटा काम करके, जो कि एक प्राइवेट जॉब वाले आदमी का सैलरी होता है पूरे मंथ में काम करने के बाद, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू, ठीक है। सो लीड्स इन अ वीक 50 लीड आपको वीक में जनरेट करनी पड़ेंगी, 50 लीड्स एंड लीड्स इन अ डे, 8 लीड्स पर वीक आपको या पर डे आपको जनरेट करनी पड़ेगी। आप अगर अभी बिगिनर हो, मैं बोलता हूँ आप दिन का 1 लीड जनरेट करो, महीने का 30 लीड जनरेट करो। 200 लीड का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लीड को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कैसे फॉलोअप लिया जाता है, कैसे उनको डिटेल शेयर करी जाती है, कैसे लोगों को हम कनेक्ट करके रखें, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आप एक बिगिनर हो तो हम आपको बिगिनर लेवल पर सिखाएंगे। आप जैसे 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 एडवांस होते जाओगे हम वैसे वैसे आपको एडवांस चीजें बताते जाएंगे और सिखाते जाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर डे टू ट्रेनिंग शेड्यूल जो है हमारा एंड होता है, ठीक है। अगली ट्रेनिंग में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। अगर आपने फॉलो नहीं करा अभी भी हमारा पेज तो आप फॉलो कर लो।